बादब बामुलाजा में फजल इमाम मलिक। यूं तो देश के तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर नित्य भजन संध्या जारी है, एजेंडों पे काम चल रहा है, और उत्तराखंड की एक खबर राष्ट्रीय चैनल में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि भाजपा के एक विधायक बलात्कार के आरोप में फंस गया है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपने अगर बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। तो उत्तराखंड में भाजपा के विधायक हैं महेश नेगी। महेश नेगी यौन शोषण के आरोप में फंस गए हैं। उन पर बलात्कार के आरोप लगे, और वो तो फंसे ही है, फंस गई है उनकी पार्टी भी, क्योंकि पूरी पार्टी अब उन्हें बचाने में लगी है। लेकिन सीजीएम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हो, और न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी पत्नी के खिलाफ भी। सरकार भाजपा की है, तो विधायक को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या भाजपा का संगठन, वो महेश नेगी के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि विधायक की पत्नी ने उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। लेकिन महेश नेगी के खिलाफ देहरादून की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब बलात्कार के आरोप लगाने वाली महिला नैनीताल हाई कोर्ट गई, और इधर फिर निचली अदालत में भी सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने को कहा। जाहिर इससे विधायक की मुश्किलें बढ़ी। महिला ने अपनी गिरफ्तारी व एफआईआर को निरस्त करने के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। उनपे जो उनकी विधायक की पत्नी ने जो आरोप लगाया था, कोर्ट ने महिला व विधायक के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश करने को कहा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की सिंगल बेंच में हुई। महिला ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, और नैनीताल हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं की, लेकिन दबाव में आकर विधायक की पत्नी की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विधायक की पत्नी ने उन पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। मेरा नाम प्रीति बिस्ट है। मैं दौराट विधानसभा की रहने वाली हूँ। हमारी विधानसभा के विधायक महेश नेगी पिछले 2 साल से मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और अब मैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे खिलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है उनकी वाइफ ने कि मैं उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रही हूँ। मेरे पास उनकी बेटी है, मेरे को उनकी बेटी हो रखी है, जिससे मैं अपनी बेटी के खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। उनने लगभग 2 साल से मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रखा है, जिसके खिलाफ़ मैं अब आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। तो मुझे डर है अपनी जान का भी, मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है, और मैं उनके खिलाफ़ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ। अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डीएनए अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। उनकी बीवी कह रही है कि मैंने उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, और आज सुबह मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं। देहरादून में रह रही हूँ मैं अभी, मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं और मुझे कोविड का बहाना देके वो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से चौकी नेहरू कॉलोनी ले गए। नेहरू कॉलोनी ले जाने के बाद उन्होंने ना तो मेरे बयान अच्छे से दर्ज किए, और ना ही उनने मेरे को मीडिया से मिलने दिया। मतलब मेरे पे प्रेशर बनाया, मुझे थाने में बुला के मेरे पे प्रेशर बनाया उनने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं महेश नेगी से अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ, और डीएनए मैं कोर्ट के थ्रू टेस्ट कराना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट हो चुका है। मेरे बच्चे का डीएनए मेरे हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं महेश नेगी के साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ। और उन्होंने झूठा मुकदमा मेरे पे लगाया है, झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैं उनसे 5 करोड़ रुपये मांग रही हूँ। बस मैं इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ, और मुझे उनसे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये है कि मेरे बच्चे को, उनका बच्चा है, मेरे बच्चे को नाम मिलना चाहिए। वो लड़की है, उसके फ्यूचर के लिए एक बाप का नाम बहुत ज़रूरी है, और मेरे बच्चे को नाम मिलना चाहिए उनका। महिला का आरोप है कि नेगी ने 2016 से 2018 के बीच उनके साथ कई बार बलात्कार किया।
महिला ने जो शिकायत की है उसके मुताबिक उसकी बेटी के पिता विधायक महेश नेगी है और उसका डीएनए टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। इसमें कोई गलत मांग भी नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था, तो डीएनए टेस्ट हुआ था और उससे उनके बेटे होने का सबूत जो जिन्होंने उन पर लगा था वो सामने आया था। महिला का कहना कि विधायक ने उसके साथ मसूरी, नैनीताल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल भी गए थे। विधायक और महिला पड़ोसी थे। 2016 में मां की बीमारी के सिलसिले में महिला उनसे मिली थी। महिला का आरोप है कि विधायक की पत्नी ने उन्हें मुंह बंद करने रखने के लिए 25 लाख रुपए की पेशकश की थी, लेकिन वो मानी नहीं। तो विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ अपने पति को ब्लैकमेल करने की शिकायत की। मामला नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया। इसे लेकर उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले को पर लीपापोती करने की कोशिश में लगी हुई है। महेश नेगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग विपक्ष कर रहा है, यानी कांग्रेस कर रही है। दिलचस्प है कि 2018 में भाजपा के संगठन मंत्री संजय कुमार पर मीटू के दौरान एक महिला ने आरोप लगाया था और तब पार्टी ने उन्हें अपने पद से हटा दिया था। जाहिर है कि भाजपा के अंदर भी एक जो खेमा है वो भी चाह रहा है कि महेश नेगी को भाजपा से फौरन बर्खास्त किया जाए। ये मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन सीजीएम कोर्ट के आदेश के बाद महेश नेगी की परेशानी बढ़ी है। एक और इसी तरह की एक घटना का हम जिक्र आगे करेंगे। एक भजन गायक है, उनके खिलाफ भी यौन शोषण का आरोप लगा है। लेकिन इससे पहले ये दिलचस्प वीडियो देखिए और थोड़ी देर के लिए सोचे समझे देश के युवाओं की मनस्थिति क्या है। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? अयोध्या में पिछले महीने राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और उसी दिन ये बात भी कही गई कि अब नए भारत का उदय हुआ। तब अपने भजनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर भजन गायक देवेंद्र पाठक ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब वे मुश्किलों में है। दिल्ली की एक महिला ने देवेंद्र पाठक पर बलात्कार, जबरन गर्भपात और धोखा देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला विधवा है। महिला के मुताबिक देवेंद्र पाठक से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों के बीच बात शादी तक पहुंची। इस बीच महिला गर्भवती हुई। महिला का कहना है कि उसका जबरन गर्भपात कराया गया और भजन गायक यानी देवेंद्र पाठक ने उनसे 8 लाख रुपए भी ठग लिए। महिला ने कहा कि जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों के बीच दूरी बढ़ी, आनाकानी करने लगे देवेंद्र पाठक। और उनपे केस करने के लिए जब वो अयोध्या थाना से लेकर एसएसपी अयोध्या और आईजी तक मिली, लेकिन किसी ने देवेंद्र पाठक के खिलाफ केस नहीं दर्ज किया। तब महिला को हाईकोर्ट की एक वकील ने मदद पहुंचाई और फिर वकील के साथ वो डीजीपी ऑफिस गई और तब जाकर कथावाचक यानी भजन गायक देवेंद्र पाठक पर बलात्कार के साथ साथ दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला ने कहा कि पाठक ने उसे फोन करके अयोध्या बुलाया, दोनों के बीच संबंध बने। देवेंद्र पाठक ने उसे वर्गलाया और उसका यौन शोषण किया। इसके अलावा आरोपी महिला को धमकी भी दे रहा है। पीड़िता ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उससे केस वापस लेने को कहा जा रहा है। इस घटना में पीड़िता के साथ देने वाली हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज सिंह ने कहा कि पीड़िता हाईकोर्ट के बाहर रोती हुई मिली थी और परेशान थी।
उनकी बात सुनकर, उनकी समस्या सुनकर उन्होंने महिला की मदद की। महिला वकील के मुताबिक आरोपी देवेंद्र पाठक को बचाने के लिए कई लोगों के फोन आ रहे हैं। महिला से भी कहा जा रहा है कि उनकी पहुंच दूर दूर तक है और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप दिल्ली लौट जाओ। जाहिर है कि दोनों मामले बहुत संवेदनशील हैं। महिलाओं को लेकर देश भर में बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक संस्कारी पार्टी, आज एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन वह अपने विधायक के साथ खड़ी है, महिला के साथ नहीं। और दूसरी घटना में भी, जिसमें एक भजन गायक पर आरोप है, वहां भी राजनीतिक रसूख महिला के साथ नहीं, महिला का साथ नहीं बल्कि उस भजन गायक का साथ दे रहा है। सियासी दलों का और खासकर भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र है। उसका चाल चरित्र और चेहरा इस तरह की घटनाओं के बाद लगातार सामने आता रहा है। संसद में सांसद आजम खां के खिलाफ चीखने चिल्लाने वाली वीरांगनाएं, भाजपा की वीरांगनाएं सांसद हैं, इस तरह के मामलों में चुप रहती हैं। ये चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करती है। मौका मिले तो ये सवाल भाजपा की उन वीरांगनाओं से भी पूछें। अच्छा रहेगा देश के लिए भी और महिलाओं के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से मिल रही है, जहां पर भजन गायक देवेंद्र पाठक पर यौन शोषण का आरोप लगा है। तो महिला ने जबरन गर्भपात करने का आरोप लगाया है। 8 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप महिला ने लगाया है। तो आपको बता दें कि महिला दिल्ली की रहने वाली है। दशरथ गद्दी के महंत ब्रिज मोहन के शिष्य हैं देवेंद्र पाठक, जिन पर आरोप लगाए हैं एक महिला ने यौन शोषण के।